नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उतियत उम्मती फ़ी शहर रमज़ान खम्स खिसालिन लम तुअत उम्मत क़ब्लहुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में 5 ऐसे इनामात अता किए हैं जो इनसे पहले किसी उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता नहीं किए। वो 5 इनामात क्या हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ख़ास उम्मत को अता किए हैं, इससे पहले किसी उम्मत को अता नहीं किए। हालांकि इससे पहले भी रोज़े रखते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 13 तारीख़ का और 14 तारीख़ का और 15 तारीख़ का रोज़ा रखते थे। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रखते थे। जितने भी अंबिया गुज़रे तमाम रोज़े रखते थे। कुरान मजीद में भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ किए हैं इस उम्मत पर। इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए ख़ास तौर पर 5 ऐसे इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को दिए हैं जो इससे पहले उम्मतों को नहीं दिए। वो 5 इनामत क्या है? वो 5 इनामत ये हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पहला इनाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इस उम्मत का कोई फ़र्द अगर रोज़ा रखेगा तो उसके मुँह की बू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुश्को अंबर से भी ज़्यादा महबूब है। वो बू जिससे आम लोग कराहत करते हैं कि रोज़ा रखा है इसके मुंह से बू आ रही है, लेकिन वो बू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इतनी महबूब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो मुश्क से भी ज़्यादा महबूब है। दूसरा इनाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है वो ये है कि अगर कोई रोज़ेदार इस उम्मत का रोज़ा रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है, फ़रिश्तों की बारी मुकर्रर की हुई है। वो अफ्तारी के वक़्त तक, सहरी के वक़्त से लेकर अफ्तारी के वक़्त तक, जब तक रोज़ादार रोज़ा अफ्तार नहीं करता वो उसके लिए दुआए मग़फ़रत करते रहते हैं। कितनी बड़ी फ़जीलत है, कितनी बड़ी शान है इस उम्मत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को कितना बड़ा इनाम अता किया है कि फ़रिश्ते उस उम्मती के लिए दुआए मग़फ़रत करते रहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर रोज़ा रखता है। तीसरा इनाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत को सजाते हैं। रमज़ानुल मुबारक का जब बाबरकत महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदारों के लिए जन्नत को सजाते हैं। और क्यों सजाते हैं? ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर दुनिया की मुशक्क़तों को, दुनिया की तकालीफ़ को, दुनिया के मसाइब को पसे पुश्त डालकर, पीछे छोड़कर सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए रोज़ा रखे। चौथा इनाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के रोज़ादार को अता फ़रमाते हैं वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के आखिरी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम रोज़ेदारों की, इस उम्मत के तमाम रोज़ेदारों की मग़फ़रत फ़रमा देते हैं। कितनी बड़ी फ़जीलत है। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से बरी कर देते हैं, मग़फ़रत फ़रमा के जन्नत में जगह अता फ़रमा देते हैं। सहाबा किराम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह, ये रात शब कदर की रात होगी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदारों की मग़फ़रत फरमा देते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं, बल्कि ये रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात होती है, क्योंकि दस्तूर है कि जब मज़दूर मज़दूरी कर लेता है उसको मज़दूरी दे दी जाती है। तो जब रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा अल्लाह की रज़ा की खातिर रोज़ा रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसको रमज़ानुल मुबारक के आखिर में उसकी मज़दूरी पूरी अदा कर देते हैं और उसको जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं, उसकी मग़फ़रत फरमा देते हैं। 5वां इनाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के रोज़ेदार को अता फ़रमाते हैं ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की बरकत से शैतान को कैद कर देते हैं। ये ख़ास इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को अता किया है कि इस उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में शैतान को कैद कर देते हैं। शैतान उस वक़्त कैद हो जाता है
پھر بھی اگر ہم اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عبادت کی طرف نہ آئیں، روزے نہ رکھیں، تو پھر اس میں ہمارا قصور ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس کا احترام بھی کریں اور اس کے اندر مکمل روزے رکھیں، کوئی روزہ بھی نہ چھوڑیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔